हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय एजुकेशन में। मैं मनोहर बोला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान एसआई सब इंस्पेक्टर राजस्थान की बात करेंगे, जिसकी वैकेंसी आ चुकी है और बहुत बड़ी भर्ती आई है। ध्यान रखना, राजस्थान की अब तक की लगभग सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है, जो कि एसआई की भर्ती आई है। इसके बारे में आज हम आपके बारे में इसके सामने बात करेंगे। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, सिलेबस क्या रहने वाला है इसका, पद क्या है इसका, कितना वेतन मिलने वाला है और परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है, ये सब चीजें अपन इसके बारे में जानकारी में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं कि ये वैकेंसी कहाँ है जी। ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी आरपीएससी की ओरिजिनल साइट पर। ओरिजिनल साइट कौन सी है जी? ओरिजिनल साइट की मैं आपको बात करूं तो आपके सामने ये ओरिजिनल साइट की भी मैं कट लगा देता हूं। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें आरपीएससी की ओरिजिनल साइट की, तो ओरिजिनल साइट जो रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है, ये रही जी। ओरिजिनल साइट की हमने बात कर ली आपके सामने, देखिए ध्यान से। ये जो है ये ओरिजिनल साइट है, ये लो जी। ये आरपीएससी की ओरिजिनल साइट जो है, ये इस साइट के ऊपर आपको इसका पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहां कहां मिलेगा जी? ये आप आरपीएससी की ओरिजिनल साइट पर आ गए। दिख रहा है कि आपको ओरिजिनल साइट के बारे में? बिल्कुल, ये ओरिजिनल साइट आपकी खुल गई। तो अब आपको यहां पे न्यूज एंड इवेंट दिख रहा है, इसमें व्यू ऑल करोगे आप लोग। जैसे ही व्यू ऑल करोगे, इसमें राजस्थान के अंदर अब तक की अभी तुरंत की जितनी भी सूचनाएं हैं, वो सभी सूचनाएं आपको यहां मिल जाएगी। इससे पहले हमने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो एक बनाया था। क्या सिलेबस, कैसे अप्लाई करना, क्या परीक्षा तिथि, एवरीथिंग हमने बता दिया था। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे, आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम एसआई की बात करेंगे, ध्यान रखना। अब इसके अंदर हम बात करेंगे तो अपने ध्यान से देखना इधर। ये जो है ये इसका निकला है क्या? विज्ञापन निकला है, विस्तृत विज्ञापन निकला है। कैसा विज्ञापन निकला है? एकदम विस्तृत विज्ञापन निकला है, 17 जुलाई को निकला है। अब देखो, 2 दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना? आरपीएससी, ठीक है जी, बिल्कुल, ये ध्यान रख लेना। अपन आरपीएससी की बात कर रहे हैं। ये आरपीएससी बना, ये वैकेंसी निकाली है आरपीएससी ने, ठीक है जी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने। अब इसमें कितनी वैकेंसी, कितना? उप निरीक्षक एपी के, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। एपी के 896 पद है टोटल, और ये 896 के 896 डायरेक्ट थाने में जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना? डायरेक्ट थाने में इनकी ड्यूटी होने वाली, ध्यान रखना। उप निरीक्षक एपी शहरिया की 4 है, उप निरीक्षक एपी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 25 है, आईबी के अंदर 26 है, और आरएससी के अंदर है 64। और टोटल कितने हैं? 1015 पद है टोटल। कितने पद है जी? 1015 पद है, ध्यान रख लेना। पिछली भर्ती अभी कंप्लीट पूरी हुई नहीं है, उसका लफड़ा कोर्ट के अंदर चल ही रहा है। कभी उसमें पेपर आउट वाला ये वो एसओजी की रेड वगैरह चल ही रहा है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? लेकिन वो अभी भी लफड़ा चल रहा है, लेकिन अभी और नई भर्ती निकल गई है, तो इसकी बात करेंगे। अच्छा, क्या बोला है? उक्त पदों का वर्गवार वर्गीकरण पृथक रूप से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। जारी कर देंगे बहुत जल्दी, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको आगे बात करूं, इसमें आगे लेकर जाता हूं, तो आगे क्या चीज बताऊं आपको? आगे बताने लायक चीज है वो ही है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं क्या है? बस इतनी चीज ध्यान में रखनी है कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है ना? ये होना जरूरी है। आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए? मिनी, आपने कुछ भी कर रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। मतलब आप अगर आर्ट्स से हो तो बीए होना चाहिए, ठीक है? अगर साइंस से हो तो बीएससी होनी चाहिए, और अगर आप कॉमर्स से हो तो बीकॉम होना चाहिए, और अन्य किसी भी कोर्स से हो तो आपका बैचलर होना जरूरी है। ध्यान रख लेना बात को, ठीक है ना? आपका बैचलर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बीए के समकक्ष जो भी डिग्रियां हैं ना, वो डिग्री इसके अंदर मान्य है। क्लियर बात इतनी? फिर बात करेंगे इसमें वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, ये सभी के अंदर जोड़ते हैं। राजस्थान की सभी भर्तियों के अंदर ये लाइन तो ध्यान रखना, कॉपी पेस्ट की जाती है, और अभी भी कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है? अब बात करेंगे आयु सीमा की, बात कर ले। 1/1/26 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। देखो ध्यान से, अधिक न्यूनतम कितनी है? न्यूनतम ध्यान रखना 20 ईयर है, सॉरी, ठीक है ना? न्यूनतम 20 ईयर है, और
अधिकतम जो है वो कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन खुशखबरी है, इसमें भी आपको क्या दे रखा है, एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ये एज रिलैक्सेशन इतना जुड़ता है कि जुड़ते जुड़ते आदमी की 33 साल की उम्र वाला भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, इतना मामला सेट कर रखा है इस बार, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन बहुत ढंग से दे रखा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, एज रिलैक्सेशन बहुत शानदार दे रखा है, ध्यान रखना। इसमें आप एज रिलैक्सेशन के ऊपर जाओगे तो कैटेगरी का 3 साल, और फिर सॉरी 3 साल तो ये लेट वाला दे रखा है, फिर 5 साल और कोविड के कारण 3 साल का दिया, और फिर प्लस में 5 साल कैटेगरी में सबके दे दिया, तो 25 के अंदर आप 8 जोड़ लो, 33 साल की उम्र वाला आदमी भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। क्लियर है क्या बात, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, ध्यान से देखना इधर। आयु सीमा हो गई, कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, पूरे भारत से कोई भी कर सकता है, पूरे भारत से, ठीक है ना। कोई भी राज्य का बच्चा इसके अंदर दोस्त है ना अप्लाई कर सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम आपके सामने, तो और कोई चीज ये हो गई। अब देखो इसने बोल रखा है, ध्यान रखना, राजस्थान राज्य कारोबार कार्यक्रम करते हुए पालन करते हुए ये कुछ दे रखा है, ठीक है ना। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु कितनी हो गई, ये 40 साल हो गई, और भी कुछ कैटेगरी वाइज इन्होंने दे रखी, ध्यान रखना। चयन प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा, ध्यान रखना। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, ध्यान रखना। परीक्षा का स्थान बता दिया जाएगा, आपको सूचना दे दी जाएगी। परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम योजना, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और सभी क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू है, ध्यान रखना। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सभी क्वेश्चन कैसे हैं, एमसीक्यू होंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। एमसीक्यूज के ही पेपर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां है, इंपॉर्टेंट बात यहां क्या है लाडलो दोस्तों, यहां जो इंपॉर्टेंट बात है प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे बढ़िया बात यह है कि 10 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। कब होंगे, 10 अगस्त से, 10 18 नहीं 10, ठीक है ना। 10 अगस्त से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तैयार रहना जी। 10 अगस्त 2025 को फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, एकदम बढ़िया से कमर कस लेना, और 8 सितंबर तक चलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब अभी और क्या बात आपको ध्यान में रखनी, इसमें ऑनलाइन आपको एसएसओ पोर्टल से, और पूरा पूरा राजस्थान, ये एसएसओ राजस्थान पोर्टल से आपका फॉर्म होगा, ओटीआर के थ्रू, ओटीआर आपको करवाना पड़ेगा। सभी है ना एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबको ध्यान है कि ओटीआर क्या होता है, जिसको नहीं ध्यान है तो आप लोग साइबर कैफे वाले के पास में जाना, आपको ओटीआर करके वो कंप्लीट काम करके दे देगा, ध्यान रखना, ठीक है जी भाई। ओके दोस्तों, आगे मैं बात करता हूं प्यारे मित्रों, ये चीज आपको ध्यान से मैं बता दूं, आगे सभी के शुल्क जो है वो 500 रुपए है, 500 नहीं सही, सामान्य आरक्षित के लिए कितना है, सामान्य आरक्षित अनावर्ती के लिए 600 रुपए, बाकी वाले को 400 और 400, SC ST के लिए 400, दिव्यांगजन के लिए भी 400 और महिलाओं के लिए भी 400, ठीक है। ओके, राजस्थान के बाहर वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर नहीं देते हैं तो वो यूआर के अंदर माने जाएंगे, ठीक है जी। ओके, ये बात हो गई। इसके बाद में ये क्या बात है, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस ध्यान रख लेना, ये बता देंगे फिजिकल फिटनेस का, तो आपको उस समय जानकारी मिलेगी। अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूं। देखो दोस्तों, सिलेबस क्या रहने वाला है, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी जो आपकी रहने वाली है, सामान्य हिंदी कितनी रहने वाली है, सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी रहने वाली है 200 नंबर की, 50%, 50% क्या है, हिंदी है, 50% हिंदी है, ठीक है। और क्या है, जनरल नॉलेज, जीके एंड जनरल साइंस, 2 घंटे का पेपर, दोनों 2 पेपर होंगे, 2-2 घंटे के, ये भी 200 नंबर के, कितने परसेंट, 50%, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। सिलेबस एंड स्टैंडर्ड ईच सब्जेक्ट विल बी डिजाइंड इन कंक्लूजन विद द कमीशन, कमीशन जैसा चाहेगा वैसा सिलेबस बनाएगा, ठीक है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं, ये और क्या बोल रहा है, कैंडिडेट हु ऑब्टेन 36% मार्क इन ईच पेपर एंड 40% इन एग्रीगेट शैल बी डीमेड टू हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड। क्या बोल रहा है पता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम बोल रहा है, ध्यान रखना। ये सिलेबस आप देख लो, बाकी की चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। सिलेबस आप एक बार के लिए ये देख लो ध्यान से, आपका सिलेबस, अरे भाई ये देख लो आपका सिलेबस, ये सिलेबस है आपका, एक बार के लिए आप स्क्रीनशॉट, मैं इसको वहां लगा देता हूं, देखो ध्यान से, कहां लगा दूं भैया, मैं यहां लगा देता हूं इस सिलेबस को। अब ये जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस को मैं आपके सामने यहां लगा देता हूं, देखो ये रहने वाला है आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस। क्या रहने वाला है,
कंप्लीट सिलेबस है ये रहने वाला है। ठीक है जी दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, वो बातें आपको देखो मैं ये बात थोड़ी साथ में ले लेता हूं, ताकि क्या है कि आपको दिक्कत नहीं हो। कुछ बच्चों के लिए, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया मामला, मेरे को एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा करने दो ताकि इधर से भी ले लूं मैं। ठीक है जी, बिल्कुल सर। अब देखो ये पूरा लफड़ा मामला क्या है, ये समझोगे ना तो बात इंपॉर्टेंट समझ में आएगी कि हाँ बात क्या थी। ठीक है ना। अब बात ये है कि अब देखो इधर, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 36% तो आपको मार्क मिनिमम चाहिए ही चाहिए एक सब्जेक्ट के अंदर। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात ये है दूसरी, कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर कितना चाहिए, 36%। दोनों के अंदर, पहले पेपर में भी और दूसरे पेपर में भी कितना चाहिए, 36%। लेकिन ये बोल रहे हैं कि दोनों का मिलाकर एग्रीगेट जो है ना वो 40% होना चाहिए, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे, ध्यान रखना। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे पूरी चीज कि भाई क्या है क्या नहीं, बता दिया आपको। अब देखो ध्यान से, ये जो आपका पेपर है ना, ये एसआई की भर्ती 3 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या है, पेपर फर्स्ट, हिंदी का पेपर होगा आपका, कितने नंबर का, 200 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहने वाली है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग अप्लाई रहेगी, ध्यान रख लेना। पहला पेपर हिंदी का 200 नंबर का। ठीक है जी। दूसरा पेपर भी जीके और जीएस का, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का। मार्क्स कितने रहेंगे, 200 के दोनों। ये कितना परसेंट, ये 50% मालिक, ये भी 50%। हिंदी का मेन रोल रहने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो हिंदी का रहने वाला है। स्टेप 2, अब देखो ध्यान से, ये टोटल भर्ती हमारे पास में इस बार 1015 पदों पर है, ध्यान रख लेना। तो इसका 20 गुना, अब ध्यान से देखना, स्टेप 2 जो है ना, वो 2 जो है वो क्या है, वो स्टेप 2 है, वो है फिजिकल है। क्या है जी, स्टेप 2 जो है ना, ठीक है ना, स्टेप 2 क्या है, वो आपका फिजिकल है। फिजिकल में कितने गुना पास होंगे, 20 गुना, 20x पास हो जाएंगे, ध्यान रख लेना। 20 गुना पास हो जाएंगे। 20 गुना का मतलब है कि अप्रोक्सीमेट आप 20,000 ऐसे कुछ पद समझ लो, ध्यान रख लेना। 20,000 क्या 21,000, 20,100 और कुछ पद रहने वाले, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, ये 20,000 20 के अप्रोक्स के आसपास में कैंडिडेट रहने वाले हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपका टारगेट 20,000 नहीं, आपका टारगेट तो 1,000 होना चाहिए। कितने नंबर का रहने वाला है, 100 नंबर का। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्क नोट काउंट इन फाइनल मेरिट। फिजिकल केवल पास करना है, फिजिकल आपको केवल पास करना है। फिजिकल के नंबर जो है वो फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे नहीं। क्लियर है, फिजिकल हो गया। लास्ट स्टेप, तीसरा स्टेप क्या रहने वाला है, तीसरा स्टेप आपका रहने वाला है इंटरव्यू। कितने नंबर का, 50 नंबर का। 400 नंबर के पेपर, 50 नंबर का इंटरव्यू, ये मिलाकर टोटल आपके कितने नंबर का फाइनल मेरिट बनेगी, वो मेरिट बनेगी 450 में से। अच्छा एक और चीज, फिजिकल के बाद में इंटरव्यू के अंदर कितने गुना सेलेक्ट मिलेंगे आपको, 3 गुना मिलेंगे। कितने गुना मिलेंगे, 3 गुना कैंडिडेट मिलेंगे। लगभग यूं समझ लो 3045 लोग मिलेंगे यहां पे आपको। 3045 लोग है ना, वो कैंडिडेट यहां सेलेक्ट होंगे। क्लियर है क्या बात, इतने कैंडिडेट यहां सेलेक्ट होंगे। यहां के बाद में इसकी क्या बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी। और उस फाइनल मेरिट के आधार पर क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल मेरिट के आधार पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। आशा करते हैं कि ये जो भर्ती है ना बहुत बढ़िया भर्ती मानी जाती है। ध्यान रखना, आरएएस के पे ग्रेड की बराबर की भर्ती मानी जाती है। मजे मजे आदमी राजा बन जाता है, क्षेत्र एक थाने का धनी, थाना अधिकारी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, एक पुलिस थाने का जो है ना वो मालिक बन जाता है, उसकी पूरे क्षेत्र के अंदर इसी चीज को लेकर चलती है, ध्यान रखना। ठीक है जी, ये बात हो गई इसके बारे में। और इंपॉर्टेंट चीज, कोई बात इससे रिलेटेड और कोई बात हुई तो हम जल्दी से इसके ऊपर अगला वीडियो लेकर आएंगे। इतनी बात मैंने आपको बता दी, सिलेबस बता दिया पूरा, ठीक है ना, योग्यता बता दी, सिलेबस बता दिया। पद कितने हैं सर, पद जो है वो कितने हैं, 1015 पद है। कितने पद है जी, 1015 पद है। क्लियर है क्या बात, बिल्कुल सर। वेतन, वेतन ग्रेड
11 का रहेगा, ध्यान रख लेना। 48 रुपए ग्रेड पे है, ध्यान रखना। शुरुआती सैलरी 28 से 30,000 रहेगी। उसके बाद में 2 साइज में प्रोग्रेशन पीरियड वाला ऐसा कुछ रहता है। उसके बाद में हाथों हाथ सैलरी यूं समझ लो 80,000 के आसपास। अभी तो 8वां वेतन आयोग है, ये लागू होने के बाद में तो पैसे ही पैसे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है। जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक। इसमें हम आपको देने वाले हैं एक सरप्राइज है हमारे प्यारे विजय सर की ओर से। विजय जी पूनिया हमारे विजय एजुकेशन और विजय क्लासेज के फाउंडर है, उनके द्वारा एक सरप्राइज ये है कि इसमें जो हिंदी की जो क्लासें हैं वो हम यूट्यूब के ऊपर मुफ्त चलाने वाले हैं। हिंदी की क्लासें और जीके की क्लासें और हम चलाएंगे जनरल साइंस की। मतलब एसआई का जितना भी सिलेबस है ना, उस पूरे सिलेबस की सभी मुफ्त क्लासें, फ्री क्लासें, एमसीक्यूज के रूप में डेली क्लासें हम चलाने वाले हैं विजय क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप लोग हमारे विजय क्लासेज और विजय एजुकेशन एंड न्यूज के दोनों चैनलों को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ये हमसे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। और हम सभी, हमारी पूरी विजय टीम की ओर से, पूरे विजय परिवार की ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभकामनाएं। एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं कि आप इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट होकर ऐसा ही बनोगे और आपकी जीवन का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखोगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके जी, ओके दोस्तों, ओके।